नमस्कार दोस्तों, मैं मंत्राज स्टडी सर्कल से एस पी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक जियोग्राफी में पढ़ेंगे। इसका नाम है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। तो हम लोग अगर भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो हमारा इंडिया जो है उसकी सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बात करेंगे कि भारत का इतिहास क्या रहा है। तो अगर भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में हम लोग बात करें कि भारत का जो है प्राचीन नाम अगर हम लोग देखें तो इसका नाम आर्यावर्त था। राजा भरत के नाम पर उसका नाम भारतवर्ष पड़ा। तो हम लोग भारत की बात करें तो भारत के अनेक नाम हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है। जो मैंने बताया कि राजा भरत थे, उनके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। तो भारतवर्ष की बात करें तो आज हम लोग भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप अनेक नामों से जानते हैं। इसका इतिहास में बात करें तो यह कई पौराणिक कथाओं में इसका नाम लिया जाता है। और यहाँ की हम लोग बात करें तो संस्कृति, हमारे देश का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना और महत्वपूर्ण रहा है। हमारे यहाँ पर भारत में विभिन्न प्रकार के अगर हम लोग बात करें कि कई ऐसे राज्य थे बहुत ही धनाढ्य थे और वहाँ के राजा भी काफ़ी धनी हुआ करते थे। तो भारत की अगर हम लोग बात करें इसके जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स में जैसे कि आपको हम लोग देखते हैं राजस्थान है, यहाँ पर राजपूतों का शासन रहा है। जैसे कि आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी या कोई मूवी के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखी होगी मूवी, जिसमें यह दिखाया गया कि यहाँ पर राजपूतों का शासन था और काफ़ी जो राजा थे वहाँ के, जैसे कि हम लोग बात करें राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह जिनका नाम था। और दूसरे हम लोग बात करें कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। और इतिहास में हम लोग उठा के देखें तो भारत का एक कह सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण कुछ जो पार्ट्स हैं वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि उत्तराखंड लें तो यहाँ पर धार्मिक स्थल है। तो धार्मिक स्थल में बात करें हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये आपके तीर्थ स्थल भी हैं। तो भारत क्या है, एक कह सकते हैं कि विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। हम इसी के आधार पर भारत की अगर कुछ साइज़ की बात करें, उसका साइज़ कैसा, आकार कैसा है, तो आकार की बात करें इसका आकार जो है वो कैसा है, वो चतुष्कोणीय है। ऐसा है, चतुष्कोणीय आकार है इसका। तो यहाँ से देखें ऐसे नीचे से लेकर के तो इसका आकार जो है हमको टेट्राहेड्रल दिखाई पड़ता है। तो इसकी सीमाओं की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसका आकार कैसा है, चतुष्कोणीय या टेट्राहेड्रल। तो हम इसकी अब सीमाओं की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ये मेन बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे यहाँ सर, यहाँ से लेकर के ये गुजरात है, गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए और ये आगे पंजाब और आपका जो लद्दाख होते हुए सीधे ये जम्मू, और ये इसकी बाउंड्री को आगे अगर ले जाएंगे हम लोग तो उत्तराखंड, ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये नेपाल जो कि एक देश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है हमारे भारत से। फिर सिक्किम है, इसके बाद में भूटान, फिर आगे आ जाए भूटान भी क्या है, एक देश है ये भी। आगे आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश और जो आपका नीचे ये बंगाल की खाड़ी यानी बांग्लादेश तक ये क्या है, सीमा साझा करता है। कुछ यहाँ पे देश हैं। तो अगर देशों की बात करें सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो कंट्री हैं वो कितने हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों देखेंगे इसमें कि देखेंगे आप सबसे पहले हम लोग बात करें एक देश है हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश देखो, ये आपको ये वाला ये बाउंड्री बना रहा है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश क्या है, इसको जो है 1971, कब 1971 में क्या हुआ, ये भारत से अलग हो गया। देखो भारत के दो पार्ट थे, एक था आपका ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान, क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान, ये आपका था पूर्वी पाकिस्तान। तो जो आज हमारा बांग्लादेश है ये कभी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। अगर हम लोग पश्चिम में बात करें तो पश्चिमी पाकिस्तान में ये इसकी सीमा गुजरात से लेकर के और कहाँ तक, ये आपका जो है लेह लद्दाख तक, लद्दाख जो इसकी सीमा साझा करता है। ऊपर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा ये एक छोटा सा एक छोटी सी बाउंड्री बनाता है, जिसका नाम है कौन, अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पर 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर
क्या करता है, भारत से बाउंड्री साझा करता है। आगे हम लोग बात करें, हम लोगों ने बात की थी बांग्लादेश की, तो सबसे अब देखो ये अगर बात करें सब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो देश है वो अफगानिस्तान, वो सभी देशों में सबसे छोटी सीमा साझा करता है। अगर एग्जाम के पॉइंट अभी उससे आप देखें तो देखें इसमें क्या कि 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर क्या कि डिस्टेंस कवर करता है, बाउंड्री बनाता है किससे, इंडिया से। तो पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो कौन, सॉरी कंट्री है वो कौन सा है, वो आपका है अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान। तो सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश है। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग आगे, देखो सबसे बड़ी सीमा किसकी है, तो सबसे बड़ी सीमा आपको बता दें ये बांग्लादेश की है। कितनी है, बांग्लादेश की ये 4096, कितनी 4096 किलोमीटर। कितनी है, 4096 किलोमीटर। ये हमारा क्या है, ये 0.16 किलोमीटर। ये हमारे जो है 4096.16 किलोमीटर किसकी, बांग्लादेश की बाउंड्री भारत जो है वो क्या करता है, साझा करता है। तो ये हम लोग देखें तो लंबाई की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बाउंड्री वाला देश जो आपकी स्थलीय सीमा बनाता है वो कौन सा है, कौन सा कंट्री है, वो है आपका बांग्लादेश है। सबसे बड़ी सीमा साझा करता है इसके साथ, इंडिया के साथ में। और सबसे छोटी सीमा की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा यही है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि यहाँ पर कितने देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें बांग्लादेश, उसके बाद में फिर उसके बाद में बात करें हम लोग चाइना, उसके बाद में फिर पाकिस्तान, उसके बाद में फिर कौन सा, नेपाल, फिर उसके बाद में म्यांमार, उसके बाद में म्यांमार के बाद में क्या है, फिर हो जाएगा आपका भूटान, फिर कौन सा हो जाएगा, भूटान। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये आपका देखो ये सारे यानी लोग टोटल बात करें तो जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं वो कितने देश हैं, वो हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल जो बाउंड्री बनाते हैं वो कितने हैं, 7 देश हैं। कितने देश हैं, 7 देश जो हैं हमारे किससे, भारत से सीमा साझा करते हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा वाला राज्य सॉरी देश कौन सा है, वो आपका है बांग्लादेश। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जो है ये बाउंड्री कवर करता है। अगर हम लोग बात करें कि कुल स्थलीय सीमा, यानी यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी ये आपकी लाइन है कौन सी, ये पाकिस्तान है कंट्री, और ये आपका जो है राज्य कौन सा है, ये आपका गुजरात। गुजरात से लेकर के आगे चलते चले जाएंगे, ये आपका जो है पंजाब, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, फिर नेक्स्ट आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश, फिर आगे आ जाएंगे इसकी यूपी के बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश जो कि नेपाल है। नेपाल क्या है, हिंदुओं का देश है। और यहाँ पर ये अगर बात करें आगे सिक्किम के बाद में भूटान, ये भी साझा करता है सीमा। उसके बाद में आ जाएंगे हम अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में आगे मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, फिर उसके बाद में आगे सिक्किम। अब देखते हैं यहाँ पर ये देखो ऐसे सीमा यानी कहाँ, बांग्लादेश तक। तो इसकी कुल जो सीमा है उसकी बात करें तो वो लगभग स्थलीय सीमा कितनी है, ये आपकी है 15,200 किलोमीटर। कुल जो है इसकी सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये किसकी स्थलीय सीमा है, भारत की। उसके बाद में हम लोग बात करें, हाँ अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो है इसकी एक ये तटीय सीमा, अगर नीचे की बात करें हम लोग, देखो यहाँ पे जो है ये आपको तट दिख रहा होगा। तट मीन्स यानी विच इज एरिया हु कवर्ड विद वाटर 3 साइड्स, यानी पानी से यानी तीनों तरफ से घिरा हो। देखो ये यहाँ से लेकर के ये आप चले आएंगे ऐसे, आप ये यहाँ पर ये सीधे ये कौन सा है, यहाँ पर ये गुजरात है। इसके बाद में ये कौन सा है, ये आपको जो है महाराष्ट्र है। उसके बाद में कौन सा है ये, उसके बाद में कर्नाटक है, फिर आपका केरल है। बीच में कौन सा छोटा सा एक आपका राज्य है, इसका नाम है गोवा। क्या है, ये गोवा है। फिर आप देखेंगे आगे जाएंगे ये यहाँ पे, फिर एक देखो ये एक जो हमारा द्वीपीय देश है वो कौन सा है, वो आपका श्रीलंका है। श्रीलंका है, तो श्रीलंका जो है ये भी सीमा साझा कर, लेकिन कैसा है, बीच में ये द्वीपीय देश है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएंगे आगे, ये कौन सा है कंट्री, ये आपका तमिलनाडु है। फिर आगे आएंगे ये आपका आंध्र प्रदेश है। उसके बाद में फिर आएंगे ये आपका कौन सा है, उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद में आपको जो है फिर बंगाल में, ये आपका बंगाल है, ये वाला बंगाल है। तो इसकी कुल यानी हम लोग बात करें कि द्वीपों जो सामान्य इसकी जो तटीय सीमा है वो कितनी है, वो आपकी है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर सीमा बनाता है कौन, तटीय जो हमारा जो सीमा है या समुद्री सीमा है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे कुछ जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये छोटे छोटे आपको द्वीप दिखाई पड़ रहे होंगे। क्या है ये आपके द्वीप हैं। अब द्वीप क्या है, देखो इधर, तो ये आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप है, उसके बाद में लक्षद्वीप, कावरत्ती, ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं आपके। तो ये द्वीप जो हैं, अगर द्वीपों सहित इसकी तटीय सीमा की बात करें, द्वीपों सहित वो कितनी है, वो आपकी हो जाएगी 7516 पॉइंट आपकी 6 किलोमीटर। ये आपकी किसकी हो जाएगी, ये टोटल द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई। अब हम देखो हम लोगों ने देखा था
क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि आपकी जो ये सीमा थी, ये बाउंड्री लाइन थी ऊपर वाली, अगर हम लोग बात करें तटीय, सॉरी तटीय नहीं, बात उसके बाद में स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा साझा करते हैं जो कुल 7 कंट्री थे, और उसकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई थी 15,200 किलोमीटर। कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद में तटीय की लंबाई मैंने बताई थी 7,516.6 किलोमीटर। अब टोटल की बात करें कितना हो जाएगा, लगभग 22,716 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। कितनी? 22,716 किलोमीटर कुल, यानी तटीय प्लस द्वीपीय प्लस स्थलीय सीमा मिलाकर के कितना बनाते हैं? 22,716.6 किलोमीटर। तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य की बात करें तो ये कौन सा है? ये हमारा जो है गुजरात है। कौन सा है? ये देखो तटीय सीमा वाला राज्य की बात करें अगर, तो ये राज्य जो है आपका वो कौन सा है? लगभग 1600 किलोमीटर, ये आपका गुजरात है। उसके बाद में हम लोग बात करें अगर कि भारत जो है यहाँ पर कुछ आपके देखते हैं कि नीचे जो है कुछ ये चैनल है। अब देखो कुल ये चैनल हैं ऐसे। चैनल में क्या होता है? यानी चैनल होता है दो आपस में स्थल मार्ग जो हैं जो जल के माध्यम से जुड़े होते हैं, जल के माध्यम से जुड़ते हैं। जैसे मान लो ये है ऐसे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई है ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर क्या है? ये चैनल है। ये जो पानी ये दिख रहा है अब जो है ये दोनों स्थलों को जुड़ रहा है, बीच से पानी बह रहा है, तो ये क्या है? ये आपका जो है कह सकते हैं कि ये चैनल है। तो उसी टाइप से यानी दो पानी आपस में जो जोड़ता है इसी को हम लोग चैनल कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें लगभग भारत का जो अगर चैनल देखें भारत में, देखो कुछ चैनल हैं। कौन कौन से हैं? एग्जाम में पूछता है 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, उसके बाद में 10 डिग्री। तो देखो 9 डिग्री 10 डिग्री, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको जोड़ता है? वो आपका जो है मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और उसके बाद में ये मिनिकॉय। कौन सा है? मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल जो है इसको जोड़ता है। फिर उसके बाद में बात करें 9 डिग्री, 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप। यहाँ पर जो कौन सा है? लक्षद्वीप, उसके बाद में ये मिनिकॉय इसको जोड़ता है। उसके बाद में अगर 10 डिग्री की बात करें, 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान। कौन सा? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके बाद में नेक्स्ट बने नीचे कार निकोबार। कौन सा? कार निकोबार। ये आपको जो है दो, तो हमने बताया कि आपको 8 डिग्री चैनल जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। उसके बाद में 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के। उसके बाद में 10 डिग्री जो है 10 डिग्री चैनल जो है आपको वो कौन कौन सा है? वो आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो 3 हमारे जो मेन चैनल हैं यानी पानी है, पानी की जो मतलब कह सकते हैं धाराएँ जो आपस में जोड़ता है स्थलीय सीमा के द्वारा, उसी को हम लोग क्या है? चैनल कहते हैं। तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, तो ये 3 क्या है? ये चैनल है। अब हम लोग बात करें तो देखो भारत के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट क्या है? ये कुछ जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर है, जैसे कि बात करें ये वाला ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल यानी भाई अब देखो ये है, अब इससे ऊपर क्या हो गया? ये आपका नॉर्थ हो गया, इसके बाद में ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो नॉर्थ पॉइंट इसका जो है ये आपका कौन सा है? ये इंदिरा, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। उसके बाद में एक और ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ बोलते हैं इसको जो है किबिथू, किबिथू। किबुथू ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर किबुथी पॉइंट जो है ये कौन सा? पूर्वी पॉइंट है, यानी ईस्टर्न पार्ट में अगर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में किबिथू पॉइंट है। तो भारत की लास्ट सीमा पे हम लोग बात करें तो किबिथू पॉइंट है। उसके बाद कौन सा? पूर्वी पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक है जगह जिसको बोलते हैं गौर माता। क्या है? गौर माता। तो गौर माता ये क्या है? यहाँ पर ये आपका यानी वेस्टर्न पॉइंट है, यानी पश्चिमी बिंदु है, इसका गौर माता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे ये कन्याकुमारी। कौन सा है? ये कन्याकुमारी में यहाँ पर जो है आपका इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ये आपका साउथ में हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें यहाँ पर ये ईस्ट में है, ये कौन सा है? ये आपका जो है इसको बोलते हैं किबिथू, अभी मैंने बताया था आपको किबिथू। फिर उसके बाद में ये कौन सा है? ये आपका है गौर माता। तो ये गौर माता हो गया। ये आपका गौर माता कहाँ पे है? गुजरात में लास्ट पॉइंट है। ये आपका वेस्टर्न पॉइंट है, पश्चिमी पॉइंट, ये आपका ईस्टर्न पॉइंट। और नेक्स्ट मैंने बताया था जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर जो है आपका ये यहाँ पर ये कौन सा है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। तो ये भारत की चारों जो है इसके पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, आपके जितने भी सारे ग्रुप सी और डी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछ लेता है कभी कभी जो है, और सिविल एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो सिविल और सारी जितनी परीक्षाएं हैं उसकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये चारों बिंदु हैं। तो ये आपका नॉर्थ एंड नॉर्दर्न पार्ट
आपकी बात करें नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा हो गया, उत्तरी बिंदु, जिसको इंदिरा कॉल बोलते हैं। उसके बाद में ये आपका पूर्वी यहाँ पर जो पॉइंट था, तो पूर्वी पॉइंट में क्या था, इसको बोलते थे किवीथू, ये जो कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्या था, ये आपका गुजरात में, इसको बोलते हैं गौर माता। नेक्स्ट जो है आप बात करें तो ये नीचे की साइड में यहाँ पर ये साउथ पॉइंट है, यहाँ पर बोलते हैं इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा इसके जो है यानी भौतिक फीचर्स क्या हैं, और यहाँ पर इसमें कौन कौन से जो इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करते हैं। तो अगर भारत की हम लोग बात करें तो देखो भारत में अगर इसकी बात करें तो ये देखो आपके यहाँ से लेकर के और ये नीचे तक, अगर नीचे तक हम लोग जाएंगे यहाँ तक, तो ये अगर भारत की बात करें यहाँ से पूरी जो लंबाई उत्तर से और दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है, वो आपकी है 3214 किलोमीटर। और यहाँ से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें यहाँ तक जो है पूरी इसकी लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो लंबा किसका पॉइंट है, यानी नॉर्थ टू साउथ, कौन सा, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इसकी लंबाई कितनी है, ये 3214, क्या इसकी कितनी है 2933 किलोमीटर। तो ये 3214 किलोमीटर है। तो ये उत्तर से दक्षिण की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, और वेस्ट टू कहाँ पर, ईस्ट, ये किसकी हो जाएगी 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई है। तो हम लोगों ने इसकी चर्चा की। तो इसकी अगर हम लोग बात करें भौतिक स्वरूप की, तो भौतिक स्वरूप में क्या क्या हम लोगों ने देखा, तो इसकी भारत की जो आकृति है वो कैसी है, वो आपकी चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल है, और इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। उसके बाद तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, वो आपकी जो है 6100 किलोमीटर है। और कुल द्वीपों की अगर बात करें, द्वीपों सहित जो है तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, ये बताया था मैंने 7000 कितनी 516.6 किलोमीटर। तो ये आपकी कौन सी, द्वीपों सहित कुल स्थिर सीमा की लंबाई, सॉरी तटीय सीमा की लंबाई थी। तो कुल मिलाकर बात करें तो 22,716.6 किलोमीटर है। तो सबसे लंबी व सीमा वाला अगर बात करें राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो और सबसे जो बात करें कि लंबी सीमा वाला अगर कंट्री की बात करें तो कौन सा यहाँ पर है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना था, मैंने बताया था 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर है। और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला बाउंड्री जो है देश है वो कौन सा है, आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश कितना है, ये आपका 4096.16 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे, जो हमारा फिजिकल डिविजन्स था, फिजिकल स्वरूप था, इसका भौतिक स्वरूप था भारत का। तो इसमें क्या क्या था, हम लोगों ने ये सब देखा। तो अगला हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।